हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले इश्यू शेयर्स शेयर्स के बारे में कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, नॉट एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट। कंपनी कभी भी डिस्काउंट में शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। सेक्शन 53 में इन केस ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स में, स्वीट इक्विटी शेयर्स के केसेस में डिस्काउंट में कंपनी इशू कर सकती है। Capital funding process of different types of business forms can be summarized as follows: business organization, sole proprietorship, partnership and company ownership, types of capital और liability के बारे में जानते हैं। sole proprietor के केस में ownership he alone is the owner of the business। sole proprietor के केस में अकेला ही ओनर होता है उस कंपनी का। टाइप्स ऑफ कैपिटल इसमें कैपिटल होती है और लाइबिलिटी इसमें ओनर की अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के केसेस में ओनरशिप पार्टनर्स की होती है और टाइप्स ऑफ कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल होती है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी के केस में ओनरशिप शेयर होल्डर की होती है और शेयर कैपिटल होती है। टाइप्स ऑफ कैपिटल में शेयर कैपिटल होती है। लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स में लिमिटेड टू इशू प्राइस ऑफ शेयर होल्डर तक होती है। शेयर कैपिटल इशू प्राइस ऑफ शेयर नॉट issue price need not be equal to the market price of the share. These days the shares are generally priced on the basis of book building process. Book building is a process through which company determine its share price. Under this method, company determine a price band of its shares, and on the basis of bids received from potential investor at various prices within the price band finally fixes its issues. शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज में देखते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में जानते हैं। कंपनी एक्सट्रीमिटेट्स मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज मेंशन्ड। कैपिटल क्लॉज में जितना भी कैपिटल अमाउंट मेंशन्ड है उससे ज़्यादा ही कैपिटल, मतलब कि ऑथोराइज्ड कैपिटल उससे ज़्यादा नहीं कर सकती कंपनी। ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा हुआ है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इसमें रजिस्टर्ड है, उससे ज़्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी नीड नॉट इशू टोटल ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा हम इशूड नहीं कर सकते। ओके, फर्स्ट कैश एंड कंसिडर अदर देन कैश प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी एंड अदर्स। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, it is that part of the issued share capital which is subscribed by the public, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब करके applied by the public and allotted by the company, public and allotted करके कंपनी को। it also includes the face value of the shares issued by the company for consideration other than cash। second, called up share capital, called up share capital बोले तो company generally receive the issue price of shares in installment। the portion of the issue price of shares which a company has demanded or called from shareholder is known as called up capital, and the balance which the company has decided to demand in future may be referred to as uncalled capital। paid up share capital, share capital होता है, it is the portion of the capital called up capital which is paid by the shareholder whenever a particular amount is called by the company and the shareholder fails to pay the amount। पेड अप शेयर कैपिटल उतना जितना जितने शेयर होल्डर पे कर देते हैं, जितना पे नहीं करते उन्हें अनपेड कॉल्स कहते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट कॉल्स इन उसे कॉल्स इन अरेयर कहते हैं। जो पे नहीं करता कॉल्स उसे कॉल्स इन अरेयर भी कहते हैं। रिजर्व शेयर कैपिटल, एज पर सेक्शन 65 of the Companies Act 2013, a company may decided by passing a resolution that a certain portion of its subscribed and uncalled capital shall not be called up except in the event of the winding up of the company, the portion of the uncalled capital which a company has decided to call only in case of liquidation of the company। ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर हमें निकालना तो हम निकाल सकते हैं इशूड कैपिटल प्लस अनइशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी इक्वल टू द ग्रेटर देन और लेस देन इशूड कैपिटल, रिजल्टिंग सब्सक्राइब कैपिटल इक्वल
और ग्रेटर देन हो सकते हैं और लेस देन इक्विटी शेयर कैपिटल से होती है। फुली सब्सक्राइब होगा तो ओवर सब्सक्राइब एंड अंडर सब्सक्राइब। अगर कॉल्ड अप कैपिटल निकाले तो पेड अप कैपिटल प्लस में कॉल इन अर्लियर माइनस में कॉल इन एडवांस। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। द कंपनी हैज had an authorized capital of 10 lakh 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each. It decided to issue 60,000 shares for subscription and received application for 70,000 हमने इशू करें 60,000 शेयर्स। उसमें से हमें एप्लीकेशन मिली 70,000 की। हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। इट वॉज अलॉटेड लोड करें हमने 60,000 रिजेक्ट कर दिए जो हमारा 10,000 फालतू है तो वो हमने रिजेक्ट कर दिया। इट हैज डिमांडेड ऑन और कॉल्ड 9 रुपीज़ पर शेयर और शेयर होल्डर वे हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर। हमें पैसे दे दिए, सिर्फ एक शेयर होल्डर ने 5,000 शेयर्स के पैसे नहीं दिए। वो हैज़ पेड ओनली, उसने सिर्फ 7 रुपये ही दिए, 2 रुपये नहीं दिए। तो हम इसका बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स। बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 22 का। इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, उससे पहले हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 10 यानी कि 10 लाख का इशूड शेयर कैपिटल है। हमारा 6,000 इंटू 10 यानी कि 6 लाख का सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच तो 6 लाख का है। कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल हमारा 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच रुपीज़ 9 कॉल्ड अप है। ठीक है, उसमें से लेस कर देंगे। अनपेड 5,000 में से 2 रुपीज़ का हमें पैसा नहीं आया तो वो हमारा कॉलिनरी अनपेड था। वो 10,000 था हमारा, उसमें से लेस हो जाएगा हमारा। तो हमारा आएगा 5,30,000 और हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा बैलेंस विद बैंकिंग से हमारा ये हमारा नोट्स टू अकाउंट्स हो गया। अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल हमारा आ गया 5,30,000 का हमने नोट्स टू अकाउंट से। वो करंट एसेट्स में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया 5,30,000 से हमारी बैलेंस शीट मैच होगी। टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 of the Companies Act 2013, persons holding preference shares called preference shareholder are assured of a preferential dividend at a fixed rate। प्रेफरेंस शेयर होता है, हम सबसे पहले अगर हमारी कंपनी वाइंड अप होती है तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा देते हैं और हम उन्हें फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं। अगर हम इन केस कभी भी हम मान लीजिए इस ईयर में हम उनका डिविडेंड का अमाउंट पे नहीं कर पाई अगर कंपनी, तो वो अगले ईयर हम उनको अमाउंट पे करेगी। अगर थर्ड ईयर भी अमाउंट अगर नहीं पे करती तो उनके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स वाले को। और इंजॉय potential rights in the matter payment of dividend and repayment of capital। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। क्युमुलेटिव, जिनको प्रेफरेंस पहले दी जाती है उन्हें क्युमुलेटिव कहते हैं। जिनको बाद में दी जाती है उन्हें कहते हैं नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होता है राइट टू फिक्स्ड डिविडेंड, उन्हें फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर confers on the shareholder the right of the participate in the surplus profit after the equity shareholder has been paid dividend at a stipulated rate। वो सेम बात बोल रखा है जो मैंने आपको बताई। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होता है नो शेयर्स ऑन विच ओनली फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड एवरी। हम एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स डिविडेंड पेड करते हैं अभी ईयर का। अगर वाइंडिंग अप होती है कंपनी, अदरवाइज जनरली नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है and these are shared that a company may issue on the condition that the company will repay after the fixed period or even early at company discretion। The repayment of these shares is called reduction of government by section 55 of the Companies Act। अगर हमने कंपनी से एक लिमिटेड के लिए हमने अपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले रखे हैं तो अगर वो हमारा टाइम पूरा हो गया तो हम उसे रिडीम कर सकते हैं। नॉन रिडीमेबल होता है जब तक कंपनी अगर वाइंड अप नहीं होती तो हम उससे पैसे नहीं ले सकते। वो हमारा होता है 20 ईयर्स, 20 साल तक का टाइम होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। दिस शेयर्स गिव द राइट्स टू द होल्डर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर के बारे में बात करते हैं। इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। इट मीन दैट दे डू नॉट एंजॉय एंड
and preferential rights in the matter of the payment of dividend, repayment of capital, the rate of the dividend। इसमें इक्विटी शेयर्स वालों को रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, हमारा प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर डिविडेंड का रेट फिक्स होता है हमारा। The shares can be issued by the company for cash for consideration other than cash हो सकते हैं। इशू फॉर शेयर्स फॉर कैश में कैश की बात करते हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है। सब्सक्रिप्शन के केसेस में पहला केस होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कमीशन पेबल ऑन इशू शेयर्स, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड और टू बी परचेज्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनीज एंड द अदर एक्सपेंडिचर फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट हमारा होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट को कहते हैं अलॉटमेंट मनी, थर्ड इंस्टॉलमेंट को कहते हैं फर्स्ट कॉल मनी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट को कहते हैं सेकंड कॉल मनी एंड सो ऑन। लास्ट इंस्टॉलमेंट को कहते हैं फाइनल कॉल मनी। पहले एंट्री इसके बाद करते हैं अगर इशू ऑफ शेयर फॉर कैश होता है और रिसिप्ट होता है एप्लीकेशन। अगर हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और हम उसे अलॉटमेंट की होती है हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलता है तो हमारे एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वो इसलिए में अगर एप्लीकेशन में पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अगर हमें अलॉटमेंट अगर हमें डी होती तो हमारी तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हमें उसका पैसा मिल जाता तो हमारा एंटर होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर हमें कॉल का पैसा मंगाना होता है तो हमारी होते हैं शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हम कॉल का पैसा हमें मिल जाता है तो हमारी उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। सब्सक्रिप्शन और शेयर्स में पहला था फुल सब्सक्रिप्शन। अगर हमने जितने इशू करे हमें उतने ही रिसीव्ड हो जाती है तो हमें वो फुल सब्सक्रिप्शन होता है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। Illustration number second, a company invited application 10,000 equity share, 50 each payable on application पे 15 है, allotment पे 20 है, first and final call पे 15 रुपीज़ है। एप्लीकेशन पूरे 10,000 में मिली यानी कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन का है शेयर्स एंड ऑल्सो all applicant are allotted the number of shares they have applied for and installment money for was duly received by the company। so जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है। हमें तो पैसा मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये में 15 रुपये का पैसा मिला है तो 10,000 इंटू 15 करेंगे तो 1,50,000 का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम इसे अब ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल के अंदर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारा दे रखा है 10,000 पे 20 रुपीज़ का मंगाएंगे हम अलॉटमेंट का पैसा 2 लाख का, और हमारे पास पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे आएगा हमारा 2 लाख, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमारे पास इसका हमारे पास फाइनल कॉल का हमारे पास पैसा आएगा तो हमारे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस में करते हैं अगर हमारी हमने इशू करते हैं 43,000, अगर हमें उससे कम आती है एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का होता है। आइए इलस्ट्रेशन 3 करते हैं। ऑन 1 अप्रैल टू 21 ए लिमिटेड इशूड 43,000 शेयर्स उसने इशूड करे ए लिमिटेड कंपनी ने, और 100 इच पेबल है एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 20 है, अलॉटमेंट पे 30 है, 25 है, फर्स्ट कॉल पे लास्ट एंड फाइनल कॉल पे है at 25 rupees by 20 May 40 shares were applied for all subscription were received it allotment was made on 1st June also due on allotment were received 15 जुलाई को रिसीव हुई है। बाकी दोज ऑन फर्स्ट कॉल वर रिसीव्ड पहली कॉल 20 अक्टूबर को रिसीव्ड हुई। जनरल ट्रांजेक्शन करनी है हमें क्लोज ऑन द 31 मार्च के करनी है। ये एंट्री को पास करते हैं अगर हमारे पास पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का होगा हमारा 40,000 से इंटू 20 करेंगे तो हमारा ये 8 लाख से अमाउंट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा हमारा 8 लाख से, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो 12 लाख से आएगा हमारे पास जब पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख से
और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट, हम फर्स्ट कॉल का अमाउंट मंगाएंगे तो 25 रुपये आएगा हमारा, 40 रुपये का 25 रुपये, ठीक है। तो 10 लाख का हमारे पास अमाउंट आएगा और जब हमारे पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आ जाएगा। 10 लाख से शेयर एंड फाइनल कॉल मंगाएंगे हम तो 40,000 इंटू 25 रुपये तो हम मंगाएंगे तो इसका 10 लाख टू शेयर कैपिटल आ जाएगा। अब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10 लाख से ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में अगर हम इशूड करते हैं उससे ज़्यादा हमें रिसीव्ड होती हैं, शेयर से रिसीव्ड होते हैं, हम उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में अगर हम रिफंड कर देते तो पहले एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर हम उसे ट्रांसफर करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस में भी होती है। अगर हम वापस कर देते हैं तो बैंक में जाती है। अगर हम उसे एडजस्ट करते हैं तो शेयर कॉल इन एडवांस में जाती है। हम अलॉटमेंट में भी एडजस्टेड कर लेते हैं। विद एप्लीकेशन मनी वॉज अपसाइटेड विद फॉलो अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर करते हैं। पंत लिमिटेड ने इन्वाइट कर लिया एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर एट 50 ईच है which was payable as on application by 20 rupees, allotment by 10 rupees, first and final call by 20 rupees. The company received 60,000 shares. The director accepted एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है 50,000 की हमें, और शेयर्स वर रिजेक्टेड और द रेस्ट जितना हमारा बचा हुआ अमाउंट हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। 10,000 का हमारा अमाउंट हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि हम उसे वापस कर देंगे। हम जनरल एंट्री पास करने में रिफंड के केसेस में, और अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड 45,000 शेयर्स। आइए जनरल एंट्री को पास करते हैं। हमारे पास पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 पे 30 रुपये में 12 लाख, और हम बाकी जो 10,000 थे हम उसे तो रिफंड कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर जे कैपिटल अकाउंट 5 लाख आएगा 50,000 इंटू 10, और बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन आ जाएगा हमारे पास 50,000 का अमाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में शो शेयर्स के। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।